आज हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं शाम को, क्योंकि सुबह नहीं हो पाया था काम में। तो राधे राधे सभी को, कैसे हो? मस्त हो, स्वस्थ होंगे, सब अच्छे होंगे। और हम जा रहे हैं आज, कहाँ पता है? यात्रा देखने। तो देखते हैं क्या, सवारी देखने। तो चलते हैं, दिखाएंगे थोड़ा सा। देखिए, फिर हम घर से निकल के चल दिए और रास्ते में चलते चलते सृष्टि से बोल रहे थे, सृष्टि कहाँ जा रहे हो? जगह सृष्टि बोल रही है हम जा रहे हैं सवारी देखने। ये देखिए भूमि ओ पापा के साथ है, वो भक्ति चलती जा रही है, जो बस पीछे मुड़ने के बेचारी को होश ही नहीं है, इतनी जोर जोर से भगते जा रही है पापा के साथ। पापा भगा ले जा रहे हैं। मैंने कहा धीमे धीमे तो लेके चलो। फिर हम पहुँचे घंटाघर से। मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत अपनी भी वीडियो ले ली जाए भाई, सब लोग देखिए हम घंटाघर जा रहे हैं तो, क्योंकि सवारी देखने जा रहे हैं। तो फिर देखो एक अलग बहुत ही इंटरेस्टिंग वो होता है। और ये वाह, सवारी देखने जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे सवारी देखने के लिए तो बहुत कुछ होता है। फिर हमने एक दुकान वाले से पूछा, भाई सवारी निकल गई या नहीं? वो बोले भाई जस्ट ही निकली हैं, थोड़ी दूर पहुँची हैं, क्योंकि हमसे थोड़ी दूर पहुँची थी वो तो सवारी। तो हमने बोला चलो भाई जल्दी जल्दी, ये बोले कि जल्दी जल्दी आ जाओ। मैंने ठीक है। कहाँ पहुँच गई सवारी? तो वो बोले कि थोड़ी सी दूर पे हैं, तो चलो जल्दी से। तो फिर हम चलने लग गए सब लोग। ये देखो सृष्टि इतनी तेज़ भाग रही थी, मतलब सृष्टि और उसकी बुआ दोनों बहुत फास्ट चल रहे थे। तो हम चलते चलते, और मतलब सवारी के पास में आपको दिख रही होंगी थोड़ी सी लाइटिंग। तो फिर हमने दूसरा रास्ता कट कर लिया, क्योंकि दूसरे रास्ते से जा रहे थे। उस रास्ते से थोड़ा सा कहते हैं ना, वहाँ भीड़ भी ज़्यादा थी, और उसमें हम निकल नहीं पाते जहाँ से हमने देखते थे। फिर मार्केट में फिर दोबारा से एंट्री होगी हमारी। मार्केट में से फिर हमने शॉर्ट रास्ता लिया, क्योंकि उस जगह बहुत सारी भीड़ थी, क्योंकि नहीं तो सवारी निकलेंगे या फिर हम निकलेंगे, बात एक ही है। तो ये देखिए हम यहाँ पे कहते हैं ना बाज़ार मार्केट में अंदर घुसे। तो फिर हम दूसरी गलियों में घुसे ना, उसमें भी मार्केट था, बहुत अच्छा था। हम उसमें भी घुस गए। उसमें घुसते हुए फिर आराम से निकल के और सीधे, क्योंकि हमें जाना था क्या कहते हैं उसको, भरत मिलाप चौक पे। तो भरत मिलाप चौक पे वो बोले कि चलो सीधे भरत मिलाप चौक पे ही मिलेंगे, क्योंकि उस जगह पे फिर सारी जो कहते हैं ना सवारियाँ वहीं आ जाती हैं। तो बोले ठीक है। ये देखो कितना प्यारा सज रहा था, कितना प्यारा सज रहा है ये, मतलब आप लोग देखोगे ना, मतलब उद्घाटन हुआ था कल ही, लक्ष्मी नारायण आया था इसके उद्घाटन के लिए। तो देखो कितना प्यारा है, मतलब पूरे नज़ारा है पूरे भरत मिलाप चौक का। क्योंकि यहाँ पे भरत मिलाप चौक इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे राम और भरत का मिलाप होता है। बहुत तगड़ी भीड़ होती है यहाँ पे, मतलब पैर रखने की जगह तक नहीं होती है यहाँ पे भरत मिलाप चौक पे। तो ये देखो यहाँ पुलिस वाले, बहुत सारे पुलिस वाले थे, और सृष्टि के पापा, सृष्टि, हम सब जो ने भरत मिलाप चौक पे मंच बिछ रहा था, उस पर हम जाके बैठ गए। ये देखो कितने प्यारा है, गोपाल कॉम्प्लेक्स वगैरह ये सब बहुत ही, मतलब अब नए खुल गए हैं यहाँ पे और बहुत बढ़िया सज रहे थे। ये देखो पूरा, मतलब आपको पूरी डेकोरेशन देख लीजिए, मतलब पूरा ये यहाँ हम बैठे हैं, ये भरत मिलाप चौक है और ये चौक यहीं पे मिलते हैं। और ये देखो हम सब लोग बैठे थे, सृष्टि, भूमि, उसकी बुआ और उसके पापा, मैं, हम तीनों चारों आराम से बैठ के क्या कर रहे थे। ये देखो मैं बोल रही थी सृष्टि, भूमि कैसा लग रहा है, जगह अच्छा लग रहा है। और ये देखो मतलब बारात मतलब बारात क्या, मतलब वो कहते हैं ना सवारियाँ आ चुकी थी। तो पहले ये सवारी थी बैंड बाजे, मतलब इतना धूम था, तो क्या नाम है, बता ही नहीं सकती मैं कुछ। और ये देखो पूरा पूरा सजा हुआ है, और पूरा मतलब आप कहते हो मतलब देखने का माहौल था। तो आप मेरे फेस को ही देख सकते हो कि बिल्कुल कितनी लाइटिंग होंगी, कि जो मेरा फेस एकदम चमक रहा है पूरा, मतलब मुझे लाइट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। और ये मतलब सवारियाँ आ चुकी थी, और मैं तो आपको पूरा मंच दिखा रही थी, क्योंकि ये देखो पूरा मंच मैंने भी पहली बार देखा था, और इन्होंने भी पहली बार बोले थे कि ये उद्घाटन हुआ है तो इसको देख लें। तो ये देखिए मतलब ये जो थे, एक जोकर बन के आया है, और ये राम के जो कहते हैं ना, राम के और जनक जी के ये परिवारी थे, जो मतलब अयोध्या के आसपास जो रहते थे वो गांव वाले, वो सब थे।
ये दरबारी वगैरह ये सब देखो कितने मतलब पूरे सज के मतलब पूरा आना है। कोई हनुमान जी बना है, कोई दरबारी बना है, कोई कुछ बना है। और ये देखो ये परशुराम जी थे, तो ये मतलब परशुराम का रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि आगे आपको अगले अगले भाग में मगर अगले दिन आपको ये वाली वीडियो मिलेगी रामायण की, रामलीला की। तो आप मैं पहले आपको सवारी दिखा दूंगी, पूरी सवारी मतलब पूरा नाच गाना। और ये देखो सब मतलब माहौल इतना था कि आप लोग अगर वहाँ खड़े हो तो मतलब छूने का मन करता है, ऐसा लगे बस भगवान में लीन हो जाओ, लीन। और क्या कहते हैं, बस ये देखो सवारी आने वाली थी, ये देखो वो, और सवारियाँ निकल के आ रही थी क्योंकि अब आने वाली हैं जानकी माता। और जानकी माता आ रही हैं, जनक दुलारी, जनक और जानकी माता मतलब जनक महाराज और जानकी माता दोनों आ रहे हैं। ये देखिए उनके दर्शन कीजिए, पता रही है मतलब कितना प्यारा हुआ है। ये जानकी माता हैं, ये जनक जी हैं, जो ये क्या नाम है, इनके स्वयंवर के लिए इन्होंने ये प्रण लिया था कि जो भगवान शंकर का धनुष तोड़ के जो जिसने धनुष तोड़ दिया, मैं उसको अपनी बेटी की मतलब अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा उसके साथ। तो ये देखिए जनक जी जा रहे हैं और राधा रानी, वो राधा रानी कहते हैं, माता सीता हैं, जनक दुलारी कहते हैं ना, जनक दुलारी। और ये देखो आपको धनुष दिख रहा है, तो जनक दुलारी। तो और ये जो निकल गई हैं आगे चले गए, क्योंकि इन्होंने आगे चल के ये क्या कहते हैं उसको, धनुष को तोड़ेंगे श्री राम जी। और सभा में सभी जो देवी देवता हैं जो आए हैं तो वो पधारेंगे, आपको दिखाते जाएंगे कि क्या नाम है रामलीला, उनके सारे जो वो है उनको आपको दिखाते चले जाएंगे। ये देखिए ये भी आए हैं धनुष तोड़ने के लिए। और राम जैसे कहते हैं ना, राम जी, सीता जी जन हैं, और लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, मतलब सब हैं जो अब आएंगे। तो फिलहाल में केवल राम जी और लक्ष्मण जी आएंगे। और चलते गए अब आएगी ये तीसरी सवारी। ये तीसरी सवारी हैं ये हमारे, और ये हैं ये फरसा वाले हैं परशुराम जी, और इनके साथ हैं राम लक्ष्मण जी। और ये हैं मतलब राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये सब उस सभा में पहुंचेंगे जहां जानकी माता का विवाह होने वाला है। और क्या कहते हैं उसमें जो राम जी हैं धनुष तोड़ेंगे। वैसे तोड़ने वाले बहुत पराक्रम लोग आए हैं, जो वीर हैं वो आए हैं, सब लोग आए हैं वो तोड़ेंगे। ये देखिए हमारे राम और लक्ष्मण जी, और ये हैं हमारे विश्वामित्र जी के साथ चल दिए, क्योंकि विश्वामित्र जी अयोध्या से श्री राम और लक्ष्मण को लेके आए थे कि ताड़का को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने इतना धब्बे मचा रखा था कि पूरे ऋषि मुनियों को परेशान करके रखा था। सारी सवारियां निकल गई हैं और फिर हम ये बोले कि चलो अब सवारी निकलती है, सवारी के पीछे पीछे चलते हैं। तो मैंने बोला कि चलो आप लोग करते हो चलो, फिर बोले कि ठीक है। मैंने बोलो ऐसे क्यों, क्योंकि फिर बोलते हैं कि हम पथवारी पे चलते हैं, कि मैंने कि ठीक है चलो भाई पथवारी पे चलते हैं। तो मैं बोली थी सृष्टि से बाय बाय, मैं नहीं आ रही थी, सृष्टि रोने लगी, नहीं मैं मम्मा खा जाऊँगी। फिर हम चल दिए। तो रास्ते में चलते चलते क्या नाम है एक लोगों ने बोला भाई वीडियो बनाती जा रही है। मैंने कि ठीक है। फिर रास्ते में देखे तो ये मतलब संगी साथ चलने लग गए। फिर ये बोले थोड़ा सा जल्दी चलो और हमें सवारी से पहले निकल के और पथवारी के दर्शन करके आने। फिर बोले ठीक है। तो देखिए ये देखिए फिर से हमें सवारी मिल गई थी राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी की। तो ये देखो सृष्टि और भूमि हम लेके जा रहे थे, बहुत भीड़ थी मतलब, और बीच में ही क्या कहते हैं ना, बीच में बहुत तेज़ भीड़ होती है। फिर बीच में फंस भी गई थी सवारी थी, वो बीच में फंस गई और फिर हम सब निकल गए। इसमें तो ये देखो हाथ में लग रहा है ना मेरा, अपने हाथ में देखा है फूल सा, वो उसमें से निकल गया नीचे पड़ गया, मैंने उसको ले लिया। बहुत भीड़ हो रही थी। फिर हम सब जने निकलने लगे, सृष्टि को लेके साथ में, मैंने चलो निकलो। उसके पापा भूमि को लेके निकल गए थे
तो मैं सृष्टि उसकी बुआ साथ साथ निकलते जा रहे। मैंने निकलो भाई, इसमें से जगह नहीं हो रही बिल्कुल, मतलब एक आदमी निकल सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं निकल सकता। फिर क्या नाम है, उसके बाद हम चलते गए। ये देखो, फिर इसके इनके पापा मिल गए, सवारी सारी ख़त्म हो गई थी, फिर इसके पापा ने मिल गए। फिर हम बोले जल्दी जल्दी चलो भाई। फिर बोले ठीक है। फिर मतलब बैंड बाजा से रह गए। ये देखो परशुराम जी फिर से दोबारा आ गए फरसा लेके। मतलब 2 या 3 ऐसे थे, मतलब परशुराम और वो ही बन के आए थे। मतलब हर एक में आपने दिखाया था ना मैंने कि राम थे, लक्ष्मण वगैरह, ये मतलब उस 2-2 होते, कभी परशुराम के संग, कभी विश्वामित्र के संग, और कभी उनके साथ, मतलब अलग अलग उसमें आए थे राम जी और लक्ष्मण जी। ये देखिए पूरे बैंड बाजे बज रहे हैं, धमचक धम 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 धमा तड़क धम धमा है। और फिर आगे चल के फिर हम मतलब निकल गए थे। फिर हम पहुंच गए थे क्या कहते हैं, पथवारी वाले रास्ते पर, क्योंकि देखो हमें पथवारी जाना था और वहीं रामलीला हो रही है और बहुत ही प्यारा सज रहा है। आप लोगों का आगे देखना, मतलब मेरे ब्लॉग को भाई स्किप मत कर दीजिए, है ना, आगे देखते जाइए। देखो आपको दिख रहा है ना मंदिर सा, वो पथवारी वाला मंदिर है, पथवारी मैया का। और यहाँ तालाब भी है पास में ही, आपने देखा होगा इधर। तो यहाँ तालाब को तालाब भी बोलते हैं, पतवारी वाले मंदिर भी बोलते हैं कुछ लोग हैं। तो आप लोग बता दिए आप कहाँ कहाँ से हो, तो कमेंट करके ज़रूर बता देना। और फिर हम रास्ते में चलते जा रहे थे फिर। और ये देखो सृष्टि और भूमि बोली थी मम्मी आइसक्रीम बन के आके खिलाएंगे, मतलब बच्चों को कुछ भी दिख जाए वही है। और फिर देखो ये है, मतलब एक और मंदिर है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे मंदिर पड़ गए थे, क्योंकि एक दो हर जगह। और ये देखो पॉपकॉर्न, और सृष्टि बोली मुझे ये खाना है, सारे ढकेल लग गई थी। क्योंकि रामलीला होती है तो खाने के लिए बच्चे हों या बड़े हों, थोड़े थोड़े छोटे बड़े बच्चे हों, 2-3 साल के, 10 साल के, 5 साल के, 12 साल के, 13 साल के बच्चे खिलौना लेते हैं, खाते पीते रहते हैं। ये देखो हम पथवारी मंदिर के अंदर घुस चुके हैं। और जय हो माता पथवारी, और हमारी मनोकामना पूरी करे, सबकी मनोकामना पूरी कराए, मेरी फॉलोविंग बढ़ती जाए और सब्सक्राइबर बहुत बढ़ते जाए। ये देखो कितना प्यारा पंडाल सज रहा था, मतलब पूरा पंडाल इतना अच्छा था। और ये बीच में जिसमें रामलीला होंगी और पूरे इधर उधर होगी ना, ये देखो कितना प्यारा था। ये सिंहासन है राजा जनक का, क्योंकि राजा जनक की बेटी सीता मैया, उनका विवाह होने वाला है। वैसे तो आज धनुष टूटेगा और विवाह होगा अगले दिन। तो अभी फ़िलहाल में ये देखो हम अंदर पथवारी मैया के मंदिर है, ये बहुत प्यारा। और मैं आपको बाहर से ही दिखा देती हूँ, है ये देखिए अंदर कोई थोड़ा अलाउड नहीं है फ़ोन, तो ये देखो हाँ कभी होगा तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखिए मतलब कितने प्यारे, ये सृष्टि पापा बुआ ये सब जने पटवारी मंदिर में थे। मैं भाई बाहर खड़ी रही, मैंने ठीक है। फिर मैं बाहर से आपको नज़ारा दिखाती हूँ। मैया के दर्शन तो मैंने कर ही लिए। ये देखिए ये सिंहासन है जिस पर बैठकर श्री राम और लक्ष्मण जी और विश्वामित्र ये सब एक बैठ के और देखेंगे क्या नाम है, राजा जनक की बेटी का जो धनुष टूटेगा वो उनके। तो आपको धनुष का वो दिखाती हूँ। तो ये देखो सृष्टि बोली थी कि मम्मा हम सब क्या नाम है मैं फ़ोटो खिंचवा लूँ, मैं ठीक है। ये देखो राजा जनक का सिंहासन है और यहाँ पे राम लक्ष्मण मतलब इन सिंहासन है वो अलग है राजा जनक का, पर इस पे बैठेंगे राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी, ये सब महाराज तो ये बैठेंगे। देखो पूरा प्यारा सिंहासन है, यहाँ से लेके वहाँ तक इतना प्यारा सज रहा था कि आप मतलब कह नहीं सकते। तो इसका देखो ये है ये जो बीच में है मंच, इस पे रखा जाएगा धनुष, जिस पर श्री राम भगवान आकर धनुष को तोड़ेंगे और सीता माँ के गले में वरमाला डालेंगे। तो आपको मतलब मैं केवल आपको इसी लोकेशन दिखा रही हूँ, फिर अगले ब्लॉग में आपको धनुष तोड़ना और सीता माता का मतलब भोले बाबा से विलाप करना, कहना कि मतलब ऐसे धनुष ऐसा कोई वीर है या नहीं है। और चलो फिर हम आगे इसके कथा हम आगे बताएंगे आपको। तो चलिए फिर ये बोले कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तक आई नहीं है वो सवारी, जब रामलीला स्टार्ट होंगी पहले हम भगवती मंदिर चले आएँ। तो हमने भूमि से बोला आपको अच्छा लग रहा है, बोले हाँ मुझे अच्छा लग रहा है। सृष्टि बोली मुझे भी अच्छा लग रहा है मम्मा। और ये देखो सृष्टि भूमि दोनों फ़ोटो खिंचाने के लिए देखो क्या स्टाइल मारी, माने एक दो दोनों स्टाइल मारने लग रही हैं।
और मैंने सृष्टि और भूमि फिर हम चल दिए भगवती मंदिर। मैंने कहा चलो चलो भाई भगवती मंदिर चलते हैं, फिर उसके बाद हम दर्शन करके वापस फिर आएंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें रामलीला भी देखनी है। तो ये मंच है, ये जो आपको दिख रहा है ये पीछे वाला, ये इसमें पर्वत है, ये पर्वत है। यहाँ पे जो परशुराम जी हैं वो क्या नाम है आके यहाँ पे तपस्या करेंगे। जब राम जी धनुष तोड़ेंगे तो परशुराम जी को पता चल जाएगा और वो वहाँ से ही कहेंगे कि ऐसा कौन है जो भगवान शिव की क्या नाम है उसको तोड़ दिया, धनुष को तोड़ दिया। तो ठीक है, फिर और आगे का दिखाएंगे आपको, बताएंगे। और देखिए रास्ते में कितनी सारी भीड़ थी, क्योंकि यहाँ तक आ गई थी वो क्या नाम सवारियाँ आ गई थी यहाँ से। फिर हम जल्दी जल्दी से निकलने लगे, क्योंकि फिर रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि सवारी आ जाती हैं तो बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अभी तो बहुत ज़्यादा होने वाली है, फ़िलहाल में थोड़ी थी पर और होने वाली है। और फिर हम देखो रास्ते में मतलब जगराता होता ही रहता है, मतलब जगराता क्या वो कहते हैं ना उसको, मैया का पंडाल सजाई है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो पंडाल सजाई। ये देखो कितनी प्यारी मैया लग रही है, ये देखो ये भी पंडाल बहुत प्यारा सजा हुआ था। और हम देखो हम जा रहे हैं भगवती मंदिर में, और सृष्टि भूमि भूमि कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा रहे हो, भगवती मंदिर। ये देखो भूमि भगवती मंदिर जाती है भैया, चलो भगवती मंदिर चलते हैं। ये देखो साफ ज़्यादा हम चलते चलते जा रहे, थोड़ी दूर पर देखो आपको लाइटिंग दिख रही होंगी थोड़ी सी, वहाँ भगवती मैया का मंदिर है। मैंने आपको भगवती मैया का पहले भी तो दिखाया था मंदिर 1-2 बार। तो हम मंदिर में गए थे, ये सब लोग तो मंदिर चले गए, सृष्टि और भूमि रोने लगी, मम्मी हम झूला झूलेंगे। फिर हम झूला बैठ गए, हम तीनों जने थोड़ी देर झूला पे झूला। हमारी भूमि को ना थोड़ा डर सा लगता है, क्योंकि पता नहीं, एक बार हम अपने गाँव में मेला था, वहाँ पर हमने मतलब गोल गोल चक्कर छोटा सा था उसमें बैठा दिया। भूमि और सृष्टि रोती हैं दोनों, ओ भाई इतना रोई। और एक छोटी सी लड़की थी बहन की, और वो नहीं रोई, वो तो खूब हंस रही, और ये बच्चे रोने लग गए। और हम थोड़ी देर तक झूले, फिर मैंने कहा सृष्टि और क्या बस इतना झूलते हैं कि आगे चलते हैं घर? बोले नहीं मामा थोड़े से झूलेंगे। भूमि बोली नहीं 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 मुझे उतारो मुझे उतारो। मैंने कहा अभी रुक जाओ बेटा थोड़े से। फिर बेचारी चुपचाप बैठ गई पकड़ के, मैंने बाबू तुम मुझे पकड़ लो है ना। फिर उसने मुझे पकड़ लिया और घूम दे रहे। सृष्टि को बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब सृष्टि बहुत इंजॉय कर रही थी। और भूमि थोड़ा डरे से चेहरे में बैठी हुई है, दे देखो बड़े डरे चेहरा था इसका, मतलब डर गई थी बहुत ज़्यादा है। बोले अब नहीं देर रोने लग गई मतलब ये पूछो उसे, मतलब अब नहीं बैठना। तो मैंने उसको ठीक है नहीं बैठना तब चलते हैं। फिर हम चल दिए, और फिर ये देखो फिर मैंने इन दोनों को मंदिर पे देखे, मंदिर दर्शन करके आएंगे। और फिर उसके बाद में हम ये देखो अम्मा मेरे साथ ही कैमरा में घुस रही ये देख रही थी अम्मा, पता नहीं क्या देख रही है ये। तो अंदर से आते हुए फिर चले गए हम। फिर उसके बाद में फिर मैं बोली चलो दोबारा से झूले के पास चलते हैं। मैं सृष्टि और मैं आ गए थे, उसकी बुआ भी आ गई थी। ये देखो यहाँ कछुआ था, इन बच्चों ने भगा दिया, मतलब इतने मैं फ़ोटो खींच के अब वीडियो बनाने वाली थी, तेरे में खींच लिया। फिर हम एक बच्चे से पकड़ाए, मैंने बोले कि आंटी आप क्या नाम है उतर जाओ, और मुझे ना ऐसा करो झूला मैं नहीं दूँगा। मैंने कि बस 5 मिनट, बस 1 मिनट में वीडियो बना दे मेरी बस, फिर उसके बाद में तू ले लेना और कहते हैं ना बच्चे 2 मिनट में मान गए। फिर बोले कि हाँ मैं अच्छी फ़ोटो आ रही है, वीडियो आ रही है ना? बोले हाँ अच्छा आ रही है, अच्छी आ रही है। मैंने कहा हाँ मैं पता नहीं आ रही है या नहीं आ रही। फिर हम सृष्टि और सृष्टि के पापा भूमि ये सब जने हम क्या नाम है फिर रामलीला मैदान के तरफ चल दिए। और ये देखो बाबा को डांस बहुत अच्छा नाच रहा था। और फिर हम पंडाल में पहुंच गए थे दोबारा से, और अगला भाग आपको कल मिलेगा। तो उसके लिए राधे राधे, बाय।